मैं अखिलेश आनंद हूं। करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा ने अपनी शानदार जीत के बाद धन्यवाद यात्रा निकाली। खुली जीप में सवार कपिल मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थे। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। कपिल भाई, शानदार जीत मिली, आप खुद डांस कर रहे हैं। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के मॉडल की जीत है। ये जीत दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पे भरोसा किया है, उसी की जीत है ये। वो दो कौन से काम है जिस पर सबसे पहले अमल करें? आयुष्मान योजना तुरंत लागू की जाएगी। यमुना जी के लिए तुरंत काम शुरू किया जाएगा। एक एक गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने दी है, ये अब मोदी का मॉडल है। यहाँ हर वादा पूरा होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? पता लग जाएगा थोड़े दिनों में। सबके सामने थोड़े भाई साहब ऐसे मत करो यार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? थोड़े दिनों में आ जाएगा सामने। क्या कपिल मिश्रा भी हो? बिल्कुल नहीं हो सकते, संभव नहीं है। तो जीत से गदगद हैं कपिल मिश्रा, उन्हें आप सुन रहे थे। और दिल्ली में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश सीट से हराने वाली शिखा रॉय का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ ग्रेटर कैलाश से नवनिर्वाचित विधायक शिखा राय जी हैं। शिखा जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब सबसे पहले आप काम करना शुरू करेंगी? देखिए, ग्रेटर कैलाश में बेसिक एमिनिटीज जितने हैं, सीवेज, पानी, सड़क, एनक्रोचमेंट, कंजेशन, पीडब्ल्यूडी की रोड, सारे ही मुद्दे हैं। इन सब पे एक साथ काम करना शुरू करना होगा। एक ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज की है और जिस तरीके से आपने जनता का विश्वास पाया है, उसको लेकर के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर किस तरीके से काम करेंगी? मैं वही आपसे कह रही हूँ कि ये सब मुद्दे इसी क्षेत्र के हैं, चाहे पौष इलाका है, लेकिन आज भी पानी यहाँ पर आधा घंटा आता है और गंदा आता है। ऐसी सुविधाएं, मूलभूत जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, वो तक नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी इस क्षेत्र का विकास होने वाला है, उसको सबको सभी फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर शिखा जी बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है, तो उसमें अपने आप को कहां खड़ी हुई पाती हैं? हमारी पार्टी में हर व्यक्ति सक्षम है, हमारा नेतृत्व सक्षम है। नेतृत्व जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में भी नेतृत्व दिया गया है, बहुत अच्छी सरकारें चली हैं। दिल्ली में भी वही होगा। सोमनाथ भारती को मालवीय नगर से हराने वाले दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने विधायक चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के गुड गवर्नेंस के मंत्र को प्राथमिकता देने की बात कही। हमारे साथ मालवीय नगर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक सतीश उपाध्याय जी हैं। सतीश जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने प्रदेश का नेतृत्व संभाला, उसके बाद एनडीएमसी की जिम्मेदारी दी गई और अब विधायक बने हैं, तो किस तरीके से इलाके का जो विकास है वो करेंगे और जो वादे बीजेपी ने किए हैं उसे कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है, अब उन्होंने मुझको कहा है कि मैं विधायक के रूप में यहाँ पर काम करूं, तो मेरी प्राथमिकता है सुशासन की। जो मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है कि हम गुड गवर्नेंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, लोगों की जन अपेक्षाएं जो हैं उनको पूरा करें। मालवीय नगर 10 साल में पूरी तरह से पिछड़ा है। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, सीवेज सिस्टम पूरी तरह से कलेप्स हो चुका है, सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक जिनको आप कहते हैं वो पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। बच्चे हैं, छोटे बच्चों को झूलों की भी आवश्यकता है, बुजुर्ग हैं तो उनके लिए फुटपाथ ठीक होने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हमारी प्राथमिकताएं में हैं। आइए अब आपको रोहतास नगर लिए चलते हैं। यहां से लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। रोहतास नगर विधानसभा से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए जितेंद्र महाजन जी इस वक्त लोगों के साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से दूसरी बार लगातार आप जीते हैं और पहली बार पिछले 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह का चुनाव था इस बार? सबसे पहले तो मैं रोहतास नगर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना आशीर्वाद और समर्थन मुझको दिया और पूरी दिल्ली में दिल्ली को मुद्दों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर जो दिल्ली की जनता में नाराज़गी थी, उसी का परिणाम है कि आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, तो निश्चित रूप से उससे पहले से प्रतीत हो रहा था कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।
और मैं इसके लिए दिल्ली की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और दिल्ली से संबंधित जितने मुद्दे हैं अगले 5 सालों में मोदी जी के रथ के पीछे जब दिल्ली की गाड़ी चलेगी तो निश्चित रूप से वो सारे मुद्दे सॉल्व होंगे। आखिरी सवाल ये है कि मतलब कई सारे नाम चल रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या लग रहा है कौन बनेगा इस बार? जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगा वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। कुछ तो होगा, मतलब प्रवेश वर्मा का भी नाम चल रहा है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, पार्टी जिसको तय करेगी मैं उसके पीछे हूँ। आदर्श नगर से नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार भाटिया ने आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। राजकुमार से बातचीत की है एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर ने। आदर्श नगर से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार भाटिया जी फिलहाल जो आसपास के लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। देख सकते हैं कि फूल मालाओं के साथ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। राजकुमार भाटिया जी से बात करेंगे। सर, जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आप लोगों से मिल रहे हैं और क्या कुछ जो काम है वो आप आने वाले दिनों में करेंगे और जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय 3 आयाम में है। सबसे पहले तो जनता जनार्दन जिसने वोट देके मेरे मस्तक पर तिलक का अभिषेक किया है। दूसरा मेरे कार्यकर्ता बंधु और विचार परिवार जो 1 महीना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी राजकुमार करके इस क्षेत्र में पूरे दिन घूमता था। और तीसरा मोदी जी की गारंटी जिसके भरोसे पर जनता ने हमें वोट दिया, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। ये श्रेय जीत का उन्हीं को है, जीत भी उन्हीं को समर्पित है। कैबिनेट में मौका मिलेगा, आपको उम्मीदें हैं? ये पार्टी तय करती है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। राजकुमार भाटिया की इतनी ताकत औकात नहीं है कि पार्टी के बिना कुछ सोच पाए। जी साहब, एक सर सवाल और रहेगा, क्या आप समझते हैं कि कार्यकर्ता के तौर पर सीएम की जो या फिर विधायक दल की जो बैठक होती है उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और ये संगठन का विषय है, इसको मैं आपके सामने भी नहीं बोल सकता। अभी तक ऐसी कोई जानकारी मेरे पास है नहीं।